गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी जो 1 फरवरी से 1 अगस्त तक की CAPF 2023 के लिए स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो इसमें हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों को कंपाइल कर रहे हैं, दोनों की स्ट्रेटेजी, क्योंकि एग्जाम दोनों से पास होगा। ठीक है, फिजिकल मैंने अभी इसमें नहीं जोड़ा है, ठीक है, वो लेट होता है, उसकी हम एग्जाम के बाद भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक, इसमें मैं जो सोर्स ले रहा हूँ वो पास्ट ईयर के बेस्ड क्वेश्चन पे ले रहा हूँ कि वहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, कहाँ से डाटा आया था। दूसरा, जो टॉपर्स के सजेस्टेड नोट्स हैं, बुक्स हैं, वहाँ से ले रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूट कहते हैं उनसे ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं 120 डेज़ में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, ये सब 10-10, 20-20 डेज़ में हो जाएंगे। स्टडी हमें 8+ आवर करनी पड़ेगी। ठीक है, 8 घंटे से ऊपर हमें डेली पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर हम ब्रेक भी ले रहे हैं। एवरी 15 डेज 20 डेज़ हम एक ब्रेक लेते हैं 1 डे का, जिसमें हम अपने आगे वाले सब्जेक्ट के लिए तैयारी करते हैं। ठीक, इससे पहले मैंने बहुत वीडियोस डाल दी थी, ठीक है, लेकिन एक जो मेरा प्लान है, हम सब साथ में स्टडी करेंगे 1 फरवरी से, उसका टाइम टेबल ये है। इसके अलावा जो डे, मतलब जो प्रेजेंट डे पे पढ़ना होगा, उसका मैं डे बाय डे डाला करूँगा। उससे क्या होगा कि जो आज पढ़ना है अपन ने, वो मैंने डाला 1 मिनट या 1.5 मिनट में, या टेलीग्राम पे PDF डाल दी, उसमें मैं क्वेश्चन ऐड किया करूँगा, क्योंकि अभी मैंने जो क्वेश्चन है डाटा पढ़ा नहीं है, क्योंकि अभी तक आया नहीं है वो। जो पास्ट या जो पिछले महीनों की मैगजीन है, दिसंबर से लेके जून या अगस्त तक की, उसमें जितने क्वेश्चन हैं वो डाटा हमें इसमें ऐड करना है। जैसे अगर हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी के कितने करंट अफेयर हैं वो हम इकोनॉमी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्टैटिक प्लस करंट प्लस आंसर राइटिंग सब कुछ साथ चलेगा। ठीक, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। चीयर्स। तो आप देख सकते हैं 1 फरवरी टू 1 अगस्त। सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया है पॉलिटी, जिसको मैं 20 डेज में कंप्लीट कर रहा हूँ, और इसका मैंने सोर्स लिया है लक्ष्मीकांत। ठीक है, ये आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, नीचे जाके अलग है। हिस्ट्री के लिए NCERT, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, मेडिवल के लिए यहाँ पढ़ सकते हैं। लूसेंट पढ़ेंगे हम एक रिवीजन के लिए, एकदम जस्ट टू द पॉइंट। और स्पेक्ट्रम की बुक पढ़नी है, ये भी 20 डेज में हम सारे सोर्स कंप्लीट कर देंगे। इकोनॉमी के लिए जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने लिखवाए हैं नीचे, वो आप पार्टिकुलरली कॉन्सेप्ट सर्च करके वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक चैनल सजेस्ट कर रहा हूँ, स्लीपी क्लासेस, या और भी जो भी आपको सही लगे मुन्ना सर के, जिसके भी आपको समझ में आए, समझने आने वाली बात है, उसके आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लस गूगल पर सर्च कर सकते हैं, प्लस बुक एनीवन, जो भी कोई इकोनॉमी की बुक पढ़ता हो पढ़ ले। मैं विवेक सर की मेरे पास रखी है, उससे पहले संजीव वर्मा सर की थी, बहुत सारी बुक्स हैं, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। मंथली मैगजीन जो विजन की है, या मैं सोनिया इसकी पर्सनली प्रेफर करता हूँ प्रीलिम्स के लिए, आप कोई भी कर सकते हैं। लूसेंट जीके पढ़नी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे टर्म्स हैं लूसेंट जीके के अंदर। लूसेंट की बुक की एक कमेंट आई थी कि हमें वो बुक दिखा दो, वो कि मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, मैं आपको अभी दिखा दूँ। साइंस के लिए NCERT, गूगल, लूसेंट प्लस वीडियोस। ज्योग्राफी के लिए NCERT माई नोट्स वीडियोस। तो दोस्तों, जब ज्योग्राफी की बात आएगी तो ज्योग्राफी मैंने नोट्स बनाए हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड अच्छे नोट्स हैं वो, अच्छे इंस्टीट्यूट के, और वो नोट्स आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, इतने अच्छे नोट्स हैं वो। मैंने अभी तक उन नोट्स की तरह, उन लेक्चर्स की तरह कोई वीडियो नहीं देखी है यूट्यूब पे। जैसे कि रिवर सिस्टम, रिवर पैटर्न, एक एक सिंगल, मतलब कि एक फ्रेम से लिया है उस बंदे ने, अच्छे से नोट्स मैंने बना रखे हैं। वो मैं आपको फोटो भेज दिया करूँगा टेलीग्राम पे, या आपको मैं वीडियो बना के डाला करूँगा। आप खुद, मेरे को आ गया है ज्योग्राफी, मैं आपको डाल दिया करूँगा, आप समझ लिया करना। जैसे आज ये पढ़ना है, ज्योग्राफी के जितने टॉपिक हैं उनकी मैंने वीडियो डाल दी, आप वहाँ से पढ़ लिए। फिर उसके बाद ये आप पार्टिकुलर टॉपिक को अपने गूगल पर सर्च किया। सेकेंड थिंग, PMF IAS एक सोर्स है, उसकी मैगजीन आती हैं ज्योग्राफी के लिए, बेस्ट है वो, गूगल कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं कुछ टर्म्स वगैरह। एनवायरमेंट के लिए मैंने शंकर IAS प्लस करंट अफेयर। ठीक है, एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए यूट्यूब और क्लासेस, जो भी वीडियोस वगैरह आप देखें, कुछ भी करें, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, बस यूट्यूब अच्छा सोर्स रहता है। 5 दिन में हम एप्टीट्यूड खत्म कर देंगे। करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन जितनी भी बाकी बची हुई करंट का बच गया होगा हमारा, वो 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। ये टोटल 120 डेज का स्टडी प्लान है। ठीक है, अब चलते हैं बाय सब्जेक्ट। तो दोस्तों, जो डे 1 होगा हमारा 1 फरवरी, जिस दिन से हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, उससे पहले जितने भी दिन हैं आप ये सारा सोर्स इकट्ठा करके रख लें, बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला बिल्कुल भी, ये याद रखना। डे 1 पे हम पढ़ेंगे 9 पेजेस का हमारा जो वैल्यू रहेगा, मतलब जो लक्ष्मीकांत के हमें 9 पेजेस पढ़ने हैं, दोनों तरफ से काउंट किए मैंने, एक तरफ से आप जो पढ़ेंगे वो 4.5 पेज बैठ रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम। इसके अंदर हम ये समझ जाएंगे गवर्नमेंट का सिस्टम क्या होता है, कौन सी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, क्या होता है इसके फीचर, फेडरल सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ डे 1 से ही इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे
इसके साथ साथ जो है पेपर 2 लिखा हुआ है यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें डे 1 से हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि डे 1 से जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है पेपर 2 में, हम रिसर्च करके देखेंगे पास्ट ईयर में कौन सा डाटा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा और भी मैं देखूंगा कि अच्छा इस पॉलिटी का भी कोई क्वेश्चन बन सकता है या कोई सोशियली क्वेश्चन है बट पॉलिटी का ये डाटा उसमें ऐड हो सकता है, तो वो क्वेश्चन मैं डेली दिया करूंगा। इससे क्या होगा कि आपका पेपर 2 की तैयारी भी चलती रहेगी साथ साथ, क्योंकि आंसर लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऊपर से जब तुम ये डाटा पढ़ रहे हो सुबह से तो तुम्हें याद रहेगा और एकदम से तुम लिख पाओगे। याद किया फिर लिखा, ये चैप्टर भी तुम्हें याद रहा कि हमने क्या पढ़ा था, लिख लिया, लिख के याद हो गया, नोट्स अलग बन गया उसका, प्लस आंसर राइटिंग तुम्हारी अलग से हो गई। ठीक, इस तरह से दोनों पेपर चल रहे हैं। डे 2 पे हम पढ़ेंगे स्टेट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन, दोनों के बीच के रिलेशन क्या होते हैं, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन क्या क्या है, रेवेन्यू रिलेशन क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन, लेजिस्लेशन रिलेशन, क्या क्या रिलेशन है, किस तरह से टिके हुए हैं, इंटर स्टेट के आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये 12 से 17 क्वेश्चन आए हैं इसमें, और इसकी जो वैल्यू होगी, पेजेस वैल्यू, वो 25 होगी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्लस ये जो पेजेस की मैंने बुक्स की बताई है, करंट अफेयर वो अलग से दिया करूँगा, तो उनकी पेजेस की वैल्यू डिफर कर सकती है। ठीक, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर इसको मैं टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लें। ये बहुत मेहनत करके मैंने बनाया है और बहुत सटीक है, इससे अच्छा आपको नहीं मिल सकता। मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें डाटा बहुत ज़्यादा एक दिन में मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम निकल जाएगा। डे 3 पे हम पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं, कौन देता है। ठीक है, डे 4 पे हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें कौन कौन होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, नीचे PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटीज, ये डे 5 पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ते हुए जाएंगे। अब हम ऊपर जाते हैं डे 6, डे 7, डे 9, डे 10, डे 11। ये आप अच्छे से खुद पढ़ लें, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा मैं आपको समझाऊंगा तो, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ ये। ठीक है, ये मैंने देखो इतनी अच्छी तरह से साफ साफ लिखा है कि कितने पेजेस उस दिन पढ़ने हैं हमें, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर रखो। कोई काम है तो एक दिन पहले कर लो या बाद में कर लेना कि मुझे आज पढ़ना है। और चैप्टर्स के नाम भी लिखे हैं, ये अपन डेली भी शेयर किया करेंगे कि आज ये पढ़ना है। आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है आने वाले 120 डेज का, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं मैंने उसके आगे लिख दिए हैं। जैसे कि ये देखो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो मैं आपको यहाँ पे बधाई देना चाहूँगा। डे 11 के बाद जब जैसे यूनियन टेरेटरी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, जब डे 11 होगा आपका, तो आपने सारे लेवल की गवर्नमेंट्स कंप्लीट कर दी होंगी। कांग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीटेड ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट आपका पूरा कंप्लीट, गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन आए आप नहीं छोड़ने वाले। फिर डे 12 पे हम पढ़ते हैं जुडिशरी। जुडिशरी में क्या है कि जब लक्ष्मीकांत बोलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर अलग है और हाई कोर्ट का अलग है, और उसके नीचे हाई कोर्ट के नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं। ठीक, अब मैंने यहाँ पे ये किया है कि जुडिशरी को एक ही पिलर ले लिया है, क्योंकि जुडिशरी हमारी डेमोक्रेसी का एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, एक अलग ही सेपरेट एक पिलर है। तो यहाँ पे मैंने जो लिया है डे 12 पे, डे 13 पे, डे 14 पे, देखो डे 13 तक 26 चैप्टर नंबर, डे 21 पे, डे 21 पे 26, 27, 28। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आए हैं। ठीक है, डे 24 पे आया था PIL, हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट। फिर डे 14 पे आया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हमने सब पढ़ लिया, गवर्नमेंट पढ़ लिया, जुडिशरी पढ़ लिया, पर देख लेते हैं बना कैसे था सब कुछ। ठीक है, सैलिएंट फीचर क्या है। सैलिएंट फीचर का मतलब ये होता है कि महत्वपूर्ण जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि हमारा दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे ज़्यादा टाइम लिया है इसने, सबसे बढ़िया, हमारा सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारी कंट्री की है, तो ऐसा क्या है, क्या फीचर्स क्या है इसके, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत है। प्रीम्बल हम पढ़ लेंगे। फिर आता है डे 15। डे 15 अपना ऑफ डे है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है इस दिन, क्योंकि 15वां दिन आ गया है। इसमें आप रिवीजन कर सकते हैं, आपका कुछ छूट गया हो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, मेरी तरफ से उस दिन कोई नया टाइम टेबल नहीं आएगा कि आज ये पढ़ना है। ठीक, डे 16 पे आ गए आपके 7 चैप्टर नंबर और फंडामेंटल राइट। इससे 10 से 11 क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वाला। ठीक है, ठीक है, फिर डे 17, डे 18, डे 19। ठीक है, डे 18 पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज जब पढ़ेंगे हम, तो उसमें क्या क्या पढ़ना होगा ये मैं उसी दिन बताऊंगा। जैसे कि अभी आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज पढ़ें तो उसमें क्या क्या चीज़ें रिमेंबर रखने वाली हैं। आपने क्या करना है, एक A4 साइज का पेपर लेना है, एक तरफ लिख लेनी है सारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। ठीक है, उसके आगे लिख लेना है उसकी अपॉइंटमेंट्स, कौन किसको अपॉइंट कर रहा है। उसके आगे लिख लेना है उसका रिमूवल प्रोसीजर और कौन रिमूव कर सकता है। उसके बाद उसका टेन्योर वगैरह, इस तरह से उसका कुछ और डाटा होगा। इस तरह से सारा डाटा उसका लिख लेना हमने। उससे क्या होगा,
एक पेपर हमारा बन गया। बॉडीज एकदम रिवाइज करनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि इनकी एज में डिफरेंस आता है, रिमूवल में डिफरेंस आता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसका क्या था। तो ये हमें इस तरह से बॉडीज याद करनी है दोस्तों। डे आता है 19 आपका, और ये आता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का। ये इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, तो इस पे मैं क्या करूँगा कि उसी दिन डे 19 पे मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के दे दूँगा अपनी, मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा। उसमें मैं आपको ओवरव्यू दे दूँगा कि ये है, क्योंकि पढ़ना क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका ओवरव्यू होना थोड़ा ठीक लगता है मुझे। शायद पेपर 2 में आ जाए, कोई नीति आयोग का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि अच्छा ये है, ठीक है। डाटा इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन आपको होना चाहिए। तो मैं आपको एक अपनी तरफ से पढ़ा दूंगा उस दिन ये क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड द पॉलिटी सब्जेक्ट ऑफ 3 to 40 नंबर्स। जैसे 20 से 18-20 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं फिर भी कह रहा हूँ आपको 30 से 40 नंबर का पॉलिटी पढ़ चुके हैं, और आपकी पेपर 2 की तैयारी साथ साथ चली रही है। उसी दिन से 20 क्वेश्चन आप अब तक लिख चुके होंगे, मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 20 तो लिख चुके होंगे। 20 दिन में आपने एक सब्जेक्ट जो कि था कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं हम डे 21 पे, ठीक है। डे 20 को आपने छुट्टी लेनी है, ऑफ है आपका वो, क्योंकि एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों जब डे होगा 21, तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा कल्चर, वैदिक कल्चर। इससे 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। तो हम इसको भी इस तरह से कह देते हैं कि ये पढ़ना जरूरी है। देखो जिसके आगे ये सही का निशान लगा हुआ है ना, चेक का, ये वाला, इसको इंपॉर्टेंट समझना, ठीक है। एक बार को तो दूसरे चैप्टर हैं वो छोड़ देंगे अपन, मतलब अगर आपको मन है तो, लेकिन ये जरूर पढ़ना, ठीक है। डे 22 पे भी पढ़ेंगे, डे 23 पे भी पढ़ेंगे, डे 28 पे, और उस टाइम डे 28 पे फरवरी का एंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फरवरी एंड हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। और दिल्ली सल्तनत तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। 5 से 7 क्वेश्चन आ चुके हैं दिल्ली सल्तनत तक, तो पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। भक्ति मूवमेंट्स भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, तो ये हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जब डे आएगा 30, तो हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ द यूरोपियन। हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का हम चैप्टर उठा चुके हैं पढ़ने के लिए। तो ये एडवेंट ऑफ द, और डे 30 पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, इंडिया ऑन द एवे ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। इसमें 1600 से 1905 तक का ही समय है। इससे 42 से 44 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, और इसमें जो पेजेस की वैल्यू रहने वाली है उस दिन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 50, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 50 पेजेस है, ठीक है। फिर डे 31 आ गया, एक्सपेंशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर। डे 32, डे 33, डे 34, ठीक है। डे 34 बहुत इंपॉर्टेंट डे, 55 चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से स्ट्रगल बिगन होता है, ठीक है। 1905 to 1947, ये इंपॉर्टेंट हिस्ट्री याद रखना, ठीक है। इसलिए मैंने इस पर देखो हरा हरा भी कर दिया है। डे 35, डे 36, डे 37, और डे 38, डे 39, 40 और डे 40, मतलब 40 दिन हमें पढ़ते हो चुके हैं, जिसमें पेपर 2 के हमने 40 क्वेश्चन लिख लिए हैं। ऊपर से 40 दिन के अंदर हमने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि करीबन बैठते हैं 40, जो कि करीबन है 40 क्वेश्चन के 80 नंबर के, ठीक है। इसके साथ साथ हमने जो करंट पढ़ते आ रहे थे दोनों के साथ का, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और अभी दिन हुए हैं 40। तो दोस्तों हमारा डे स्टार्ट हो रहा है 41, और 41 डे पे हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर मैं आपको बता दूं, ये जो टर्म्स मैं लिखवाए हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये वाले, ठीक है। इसके लिए आप कोई बुक भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं विवेक सर की पढ़ रहा हूँ, जो कि यूपीएससी IAS वालों के लिए है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर टर्म्स लिखे हुए हैं, लेकिन उससे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। स्लीपी क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, डालो इकोनॉमी स्लीपी क्लासेस, 199 वीडियोज़ हैं उसके अंदर, वो जो तुम्हारे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। इसके अलावा आप डालो मृणाल सर इकोनॉमी, वो भी आप देख सकते हो। ऐसे बहुत टीचर हैं जो इकोनॉमी को आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, बट मेरा ये मानना है कि ये जो फंडामेंटल्स है ना, जो ये बेसिक है कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर करने पड़ेंगे। जैसे कि GNP क्या होता है, NDP क्या होता है, NNP क्या होता है, PCI क्या होता है, HDI क्या होता है, SDG क्या होता है, ये, ठीक है। तो ये अगर आप YouTube से कंप्लीट करेंगे या किसी बुक से भी करेंगे तो एक दिन में आधे कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत छोटी छोटी लाइंस होती हैं ये, आपको सिर्फ GDP क्या होता है, कैसे काउंट होता है, क्या इसको मेजर करने का तरीका है, और भारत में किस तरह से मेजर की जाती है, आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो डे 41, 42 हमारा इकोनॉमी चला, ठीक है, जिसके अंदर हमने सब कुछ पढ़ लिया है। ये डे 43 पे हमारा आएगा बजट प्रोसीजर, गवर्नमेंट अकाउंट, बजट क्लासिफिकेशन, गवर्नमेंट डेफिसिट, फिस्कल पॉलिसी, GST, फंड ट्रांसफर फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट, किस तरह से फंड ट्रांसफर होता है, क्या उसका मेथड है, कितने % होता है, ये सब आपको डे 43 पे पढ़ना है। 44 से 46 इंक्लूसिव ग्रोथ, इशू, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WTO, WHO, ये सब पढ़ लेनी है आपने, जो जैसे कि ये सारे जो वर्ल्ड की है संस्थाएं, ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फंड देती हैं, ठीक है।
वर्ल्ड बैंक वगैरह, ठीक है। 47 48 पे इकोनॉमिक सर्वे और बजट आएगा, आ जाए तो पढ़ना है, नहीं आए तो हम इसके नेक्स्ट डे वाला वो काम कर लेंगे और उसका काम इस दिन कर लेंगे। मतलब ये जैसे 49 को आया बजट तो 49 काम इस दिन पढ़ लेंगे और 47 48 काम उस दिन पढ़ लेंगे। और डे 50 पे हमें लेना रेस्ट, क्योंकि हमारा 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं जो कि हैं 50 क्वेश्चन के, ठीक है। और 50 क्वेश्चन और 50 डेज़ के अंदर हमने 50 क्वेश्चन भी रिटर्न कर लिए हैं प्लस करंट अफेयर के, और ये बहुत अच्छी बात है। अब आती है साइंस की बारी जो 51 डे पे होगी। साइंस को मैं सजेस्ट करूँगा आपको, जो मैं डाटा लिखवा रहा हूँ कि फिजिक्स के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री कौन से इंपॉर्टेंट है, या फिर ये देख सकते हो आप बायोलॉजी कौन सा इंपॉर्टेंट है। इनके आगे मैंने इनकी बुक्स और इनके चैप्टर, जैसे कि क्लास 6 की चैप्टर 10 11 12 13, क्लास 7 की 4 8, ये मैंने ये लिखवाए हैं जो कि डाटा है इन बुक का, मतलब कि फिजिक्स के चैप्टर कौन से हैं किस बुक्स में, ठीक है। तो आप जब फिजिक्स पढ़ें तो ये पढ़ सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके साथ साथ आप लूसेंट भी पढ़ें। तो मुझे लगता है कि फिजिक्स कंप्लीट करने में आपको 5 डेज़ लग जाएंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी 5 डेज़ लग जाएंगे, बायोलॉजी में भी 5 डेज़ लग जाएंगे। और जब लूसेंट के तुम पेज नंबर 257 से 344 पढ़ोगे, करीबन 92 पेजेस का है, तो टोटल डेज हमारे जाते हैं साइंस को 20, ठीक है। और जिसमें कि 70 क्वेश्चन का हो गया है, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड साइंस, ठीक है। तो 140 नंबर का हम पढ़ चुके हैं और अभी डे हुए हैं 70, मतलब 2 महीना और 10 दिन। जब हम नीचे चलते हैं तो बारी आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ें तो जो स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं, जीसी लियोंग हो गई, दूसरा टॉपर्स कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ें। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप पढ़ें, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। ये मैंने टॉपिक्स जितने मुझे लग रहे थे इंपॉर्टेंट हैं अभी तक आए हैं, ये मैंने लिखवा दिए हैं। इसके अलावा जब जो सेम डे होगा मैं आपको टॉपिक लिख के और दूंगा कि आज ये पढ़ना है। इसके साथ मैं आपको अपने नोट्स के पिक भी भेजा करूंगा या उस पर वीडियोस बना के डाला करूंगा कि आज ये पढ़ना है, और ये वीडियो रही आप 10 मिनट की, 15 मिनट की, ये सारे टॉपिक मैंने इसमें कंप्लीट कर दिए हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा आप गूगल पे PMFIS की एक साइट है, वहाँ जाके भी रीड कर सकते हैं वो पार्टिकुलर टॉपिक, या गूगल पे सिंपली सर्च मारा करो जैसे कि रॉक सिस्टम UPSC, वो अच्छे से आपको एलिब्रेट कर देगा। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, बढ़िया रहेगा तरीका, ठीक है। हो सके तो शॉर्ट नोट बनाना, अगर नोट्स बनानी भी है, वरना PMFI की मैगजीन डाउनलोड करना, दैट्स ऑल। ये मैं अपने नोट्स की फ़ोटो भेज दूँगा, जैसा आपको सही लगे। अपन कंटेक्टों में रहेंगे, साथ पढ़ाई करेंगे, तो शेयर होती रहेंगी बातें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ज्योग्राफी को पूरा करने में 15 दिन जाएंगे हमारे, जिसमें कि फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट आ गया नीचे, ठीक है, और मैपिंग आ गया, ओशियन आ गया, ठीक है। अब देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सब पढ़ना है हमें। अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मिनरल, रॉक सिस्टम, ज्योग्राफी, प्रोसेस, लैंड फॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन, इनकी जो थ्योरीज है ना वो भी हमें पढ़नी है, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको कि इस तरह से प्लान ए प्लान बी हम चूज़ कर लेंगे, आप पढ़ लेना, ठीक है। क्लाइमेट में एटमॉस्फेयर वगैरह आ गया। मैपिंग में, मैपिंग क्या होती है? मैपिंग ये होती है किसी चीज़ की लोकेशन हमें फाइंड करना। अब वो क्वेश्चन जो आते हैं ना वो मिलाने में आते हैं इस तरह से, ठीक है, या एक सीक्वेंस आएंगे कि पहले जम्मू कश्मीर आएगा, फिर उत्तराखंड आएगा, या पहले दिल्ली आएगा, इस तरह से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैपिंग हम करेंगे, हम लाइव मैपिंग करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मैपिंग करनी होती है। एटलस की बुक आती है, वो हमें लेके रखनी पड़ेगी, वो बढ़िया बुक रहती है, आपके पास हो तो ले लेना, नहीं हो तो आप जो मैप लगे होते हैं, मेरे उधर लगाया, मैं दिखा दूंगा, उस पर भी आप मैपिंग कर सकते हो, ठीक है। मैपिंग में क्या होता है, देखो मैपिंग हमें कुछ नहीं करना होता, जो रिसेंट के हमारे पार्क्स वगैरह रहेंगे ना, रिसेंट का डाटा रहेगा, वो मैपिंग करना है। अगर ऐसे कुछ भी मैपिंग का आप पढ़ने लगे तो पिछले कितना डाटा है हमारे देश के अंदर कि हम नहीं कर सकते मैपिंग, जो रिसेंट करंट का रहेगा वही हम करेंगे, ठीक है। जैसे कि या फिर कुछ चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, पोर्ट्स हो गए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, ये ओशियन में टाइड्स क्या होती हैं, करंट्स क्या होते हैं, ट्रेंचेस क्या होती हैं, कोरल रीफ्स क्या होते हैं, सैलिनिटी क्या होती है, ओशियंस क्या होते हैं, सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। स्मॉल ओशियन, बिग ओशियन, इनकी लोकेशन भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आते हैं अपना इंडियन ज्योग्राफी की तरफ। तो इंडियन माउंटेन, प्लेन्स, ग्रेट डेजर्ट, ये रिवर सिस्टम, वेजिटेशन, सब इंडिया में कहाँ पे क्या है, क्या सिस्टम चलता है, सोइल कौन सी कहाँ पे है, ये आप NCERT में भी फाइंड कर लेंगे, मेरे ख्याल से 7 या 8 या 9th की में। बाकी आप क्लासेज या PMFI या इंडियन ज्योग्राफी की कोई वेबसाइट पे जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको लिख के बताया था यहाँ पे कि मैं किस तरह से आपको पेजेस की फोटोज भेज दिया करूँगा या वीडियोस बना के डाल दिया करूँगा, आप पढ़ सकते हैं। द बेस्ट वे टू कंप्लीट द ज्योग्राफी। तो दोस्तों अब बात आती है एनवायरनमेंट की, ठीक है। हमने ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लिया है, डे चल रहा है 87, ठीक है।
एनवायरनमेंट के अंदर 50 पेजेस हैं। एनवायरनमेंट का जो सोर्स ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं शंकर आईएएस। आप कोई और सोर्स भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, बट मैं पर्सनली रेफर कर रहा हूँ शंकर आईएएस को। आप भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। डे 87 पे हम 50 पेजेस पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। डे 88 पे हमें पढ़ने हैं ये चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। डे 89 पे 28 पेजेस का ये चैप्टर पढ़ना है, 17, 18, 19, 20, 21। डे 90 to 91 90 पेजेस पढ़ना है। ये 2 दिन में इसलिए दे रहा हूँ कि पेजेस ज़्यादा है। इसमें चैप्टर नंबर 22, 23, 25, 26, 27, 28 ये क्या है, ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मैंने सारी एक साथ ले लिए, वो आगे पीछे लिखी हुई थी, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट डे आता है, वो है डे 92। इसके अंदर चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 22, 24, 29 ये जो है ना चैप्टर्स हैं जो बच गए हैं शंकर आईएएस में से, लेकिन इन्हें सारा नहीं पढ़ना, इन्हें पढ़ना है सेलेक्टेड टॉपिक्स। ये मैं आपको सेम डे बताऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये चैप्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बट इसे टॉपिक्स पढ़ोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा ये, तो मैं उस दिन बताऊंगा इसमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको 92 डे पे, ठीक है। उस दिन ये वीडियो डालूंगा छोटी सी कि आज ये पढ़ना है, ये टाइम टेबल डाल दूंगा, ठीक है। तो हमारी शंकर आईएएस कंप्लीट हो चुकी है, और 93 to 95 डेज कंप्लीट एनवायरनमेंट सीए ऑफ 1 ईयर, समझ गए। मतलब कि हमें करंट अफेयर पढ़ने हैं, ये 3 दिन हमें करंट अफेयर की मैगजीन कंप्लीट करनी है इसकी 1 ईयर की, ठीक है, जो कि अगस्त से अगस्त तक की होगी, जिसमें कि 1 ईयर का डाटा होगा। डे 96 हम ऑफ डे लेंगे, हमारी ऑफ है आज, कुछ नहीं करने वाले उस दिन में, कोई वो नहीं डालूंगा टाइम टेबल, और आपको रेस्ट करना होगा या आप कुछ भी अपना रिमेनिंग काम कर सकते हैं। अब आता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग की बारी। तो 97, 98, 99, डे 100, ठीक है। इन 4 दिनों में हम एप्टीट्यूड रीजनिंग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि डे 97 पे हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, उस पर डे 98, 99 पे ये पढ़ेंगे, 100 पे ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या रहेंगे, यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च मार सकते हैं, या मैं भी पढ़ूंगा तो उसका लिंक भेज दूंगा, या क्लासेस भी पढ़ी मेरे पास, मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसके अलावा कोई बुक आप रेफ़र करना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता बुक से, क्योंकि ये क्वेश्चन है, कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, इसको प्रैक्टिस से करते हैं, और कोई टीचर समझा रहा है तो हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वही सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है। डे 100 और बधाई हो, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको सभी को। अब चलते हैं, डे 100 हमारे हो चुके हैं। अब आता है 102 to 120, मतलब कि ये 18 दिन, ठीक है, 18-20 दिन मानो, इसमें हमने करंट अफेयर कंप्लीट करने हैं जो हमारे रह गए। वैसे तो हम सब कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जैसे कि करंट अफेयर और डिफेंस, स्कीम, पॉलिसी, साइंस एंड टेक, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एनवायरमेंट, डिजास्टर, इकोनॉमी, डेज एंड थीम्स, ये हमें क्या करना है कि हम जो रह गए हैं हमारे करंट अफेयर वो हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये सारी मैगजीन पूरी कंप्लीट। अब देखो आपका मैंने इसमें पूरा सिलेबस करवा दिया, पूरा यहाँ पे मैंने आपके करंट अफेयर करा दिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 120 डेज हो चुके हैं, 120 क्वेश्चन हम लिख चुके होंगे दोस्त, और अभी भी इससे ज़्यादा लिखे होंगे, 120 से ज़्यादा लिख दिए होंगे हमने, क्योंकि आप खुद भी अपने दिमाग से कुछ ज़्यादा नॉलेज लेंगे, कुछ लिखेंगे कि यार ये भी लिख के देखती हूँ, ठीक है। और जो टॉपिक मैं लिखवाऊंगा ना कि मंथली में मैगजीन में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके 5 क्वेश्चन होते हैं एक टॉपिक के। सपोज एक टॉपिक था सितंबर की में था शायद, टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन क्या होता है कि अभी आरबीआई ने इशू किया 1 अक्टूबर से, वो एक जो कार्ड डिटेल्स हम अमेजोन की वेबसाइट पर डालते हैं, तो कार्ड डिटेल हमारी सेव हो रही है। हमें क्या करना है, कार्ड डिटेल डाली तो एक टोकन के उसमें बदल जाएगा, अगली बार जब भी पेमेंट करेंगे टोकन, वो टोकन बढ़ेगा कि टोकन इसका ये, और पेमेंट हो जाएगी ना। कार्ड डिटेल सेव हो रही है और फास्ट पेमेंट हो रही है, तो इस पर अब क्वेश्चन नहीं आएगा टोकनाइजेशन क्या है, ये कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी। ये पूछेगा कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या मेजर उठाए जा रहे हैं, समझ रहे हो, या एआई से कोई क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ हम ऐड कर सकते हैं। तो अब एक टॉपिक को हम कितने आंसर में यूज कर सकते हैं, जैसे एआई इन एजुकेशन सिस्टम सितंबर का टॉपिक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि एआई इन एजुकेशन सिस्टम, इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एआई डेवलपमेंट इन इंडिया, हाउ वी कैन इंप्रूव आवर एजुकेशन सिस्टम, तो वी कैन से एआई वी कैन यूज ओवर देयर, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन जो लिखवा रहा हूँ टॉपिक डायरेक्ट नहीं आते, उससे आसपास के आते हैं, तो मैं आपको डेली दिया करूँगा कि दोस्तों आज का करंट का ये टॉपिक है, इससे ये इतने क्वेश्चन मैक्सिमम बन रहे हैं, तो आप इनको तैयारी कर लो, तो इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन कभी जाएंगे नहीं बाहर। और 120 डे हुए हैं, 2 जून आज तारीख होगी जब ये 120 डेज हो जाएंगे, और उसके बाद आपके पास जून और जुलाई पड़ा होगा। उसके बाद आपका जो लग रहा हो आपको सब्जेक्ट कि यार ये मेरा रह रहा है, मुझे इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, उसके बाद वो रिवीजन करना आप, क्योंकि इसके आगे का मैं टाइम टेबल आपको बताऊंगा। अगर मैं कहूँ कि नहीं आज आपका 120 डेज कंप्लीट हुआ, आप एनवायरनमेंट पढ़ो,
बट आप कहेंगे कि सर मेरा एनवायरनमेंट मजबूत है, पॉलिटी वीक है, मैं पॉलिटी पढ़ूंगी। तो ये आपकी पर्सनल एक इंडिविजुअल चॉइस होगी कि आपका क्या वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है, ये आप चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको यहाँ तक 120 डेज तक पूरा कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। इसमें 8 से 9 घंटे डेली पढ़ना होगा। रिमेंबर वन थिंग, चाहे 12 बज जाएँ चाहे 1 बज जाएँ, हम उस दिन नहीं सोएंगे जिस दिन हमारा ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा। और सुबह वाला टास्क भी ये नहीं कि आज हम 2 बजे तक पढ़ें रात को तो कल का टास्क हम छुट्टी ले लें कि आज 2 बजे तक पढ़ें। उठना सेम डे पड़ेगा। ये 21 डेज करके देखना, फिर आपकी आदत बन जाएगी कि डेली टास्क कंप्लीट करने की। समझ रहे, ये टालने की जो आदत है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। आपको नींद भी नहीं आया करेगी फिर उस दिन बिना कंप्लीट करें। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 120 डेज में कंप्लीट कराया है। सारे सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दिए हैं और सारे सोर्सेज बता दिए हैं, सारा सब कुछ बता दिया है। तो आप बस रेडी रहें। ये सारा मटेरियल जो मैंने बताया आप खरीद के रखें या आप PDF डाउनलोड करके रखें, आप किसी भी तरह से बस तैयार रहें। और ये सब हम तैयार करने वाले हैं 1 फरवरी से 1 अगस्त के बीच में। तो धन्यवाद। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बस ये बात याद रखना कि ये मौका जाने मत देना। साल बहुत बुरा जाता है, बहुत लंबा जाता है, आदमी परेशान हो जाता है और यही कारण बनता है डिप्रेशन का। डिप्रेशन कोई हमें नहीं देता, हम खुद कारण बनते हैं डिप्रेशन का, क्योंकि हम वो काम नहीं कर पाते जो हमें उस दिन करना होता है। याद रखना दोस्त। तो जय हिंद, जय भारत। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब कामयाब।